Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 43B of Income Tax Act 1961. Okay, तो आज हम section 43B की बात करेंगे. So let's start the video. So हम इस सेक्शन में क्या सीखेंगे? What expenses are deductible only on actual payment being made. यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हम डिडक्शन तभी अलाउ होगा जब एक्चुअल पेमेंट उसका हम करेंगे, यानी एक्रूअल बेसिस. वी कैन ऑल्सो से दैट डिडक्शन इज ऑन पेमेंट एंड नॉट ऑन द एक्रूअल बेसिस, यानी पेमेंट बेसिस पे ही वो एक्सपेंसेस अलाउड किए जाएंगे इनकम टैक्स में एंड नॉट ऑन एक्रूअल बेसिस. फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी तरह का खर्चा किया और उसकी मैंने पेमेंट नहीं की, यानी वो अभी भी ड्यू है, यानी एक्रू है, तो वो जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा इनकम टैक्स में, यानी उसका हमें किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन. बट द एसएससी विल बी गिवन टाइम टू पे दीज अमाउंट बिफोर ही फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम और द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम. यानी ऐसा नहीं है कि उसे हाथों हाथ पेमेंट करना है, उसे जब भी वो रिटर्न फाइल करेगा उसके पहले उसे पेमेंट करना है. तो वही चीज़ कही गई है, द एसएससी विल बी गिवन टाइम, यानी एसएससी को इतना टाइम मिलेगा टू पे दीज अमाउंट्स बिफोर ही फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम. या तो वो जब रिटर्न अपना फाइल करेगा उसके पहले वो पेमेंट कर दे, या जो ड्यू डेट है फाइलिंग की उससे पहले पे कर दे. बिकॉज ये ऐसे एक्सपेंसेस माने जाते हैं जिनका हमें सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे ही डिडक्शन मिलता है. एक्रूअल बेसिस पे इसका किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो अगर आपको इन एक्सपेंसेस का डिडक्शन लेना है देन यू हैव टू पे ऑल द ड्यूज बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. ओके, When filing the returns, the SSC can show the proof of making such payment. यानी जो भी हमने एक्सपेंस किए, जैसा कि हम करते हैं हमेशा इनकम टैक्स में, जो भी हमें डिडक्शन चाहिए होता है उसका हमें प्रूफ दिखाना पड़ता है. तो हम यानी SSC किसी भी तरह का प्रूफ दिखा सकता है कि उसने ये पेमेंट कर दी है, फिर चाहे वो बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट दिखाए या पेमेंट का कोई भी बिल, इनवॉइस वगैरह कुछ भी दिखा सकता है जिसमें लिखा हुआ हो कि उसने सारा पेमेंट कर दिया है उस एक्सपेंस का. और वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन इन द सेम ईयर इन विच द अमाउंट वॉज एक्रूड. ओके, अब बात करते हैं ऐसे कौन से थे डिडक्शंस. द फॉलोइंग डिडक्शंस आर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन. इस सेक्शन में कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं जिनका हमें ओनली एंड ओनली कैश बेसिस पे ही डिडक्शन अलाउ किया जाएगा. फर्स्ट, एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस पेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स is allowed as a deduction when it is paid. This includes GST, custom duty, other taxes, cesses paid. Interest paid on these taxes also eligible for deduction. यानी जो भी हम टैक्स पे करते हैं, ड्यूटी पे करते हैं या सेस किसी भी तरह की फीस अंडर एनी लॉ इन फोर्स, ओके, तो उसका डिडक्शन अलाउ तभी किया जाएगा जब उसको हम पूरी तरह पे करेंगे. ओके, और इसमें जीएसटी भी इंक्लूड होता है बिकॉज जीएसटी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड कस्टम ड्यूटी, और भी कई सारे टैक्सेस हो सकते हैं जिनका हमें डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगा जब हमें इनका पेमेंट करेंगे. इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे ऑन दीज टैक्सेस वो भी एलिजिबल होंगे डिडक्शन के लिए. ओके, सेकेंड, कंट्रीब्यूशन टू एनी रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फंड. यानी जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट फंड होते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय एनी एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, नेमली जैसे पीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड होते हैं, जिनका बिफोर द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग दोज फंड्स ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, यानी अगर हमें डिडक्शन चाहिए तो हमें जो भी ड्यू डेट है इसकी डिपॉजिट करने की उसके पहले या डिपॉजिट करने से
कोई भी ग्रेचुइटी फंड या जो भी पीएफ फंड, सुपरएनुएशन फंड, इनमें जो भी पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, तो उसको अगर इसका कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, बिफोर द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग दोज फंड्स और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, उसको पे करना पड़ेगा ये जो भी कंट्रीब्यूशन वो करेगा, जो भी जिसके लिए भी वो लायबल है, वो जब भी वो पे करेगा तभी उसको डिडक्शन मिलेगा। थर्ड, बोनस या कमीशन पेबल टू एम्प्लॉयज़, यानी किसी भी तरह का बोनस या कमीशन हम पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, दिस शुड बी ऑन एक्चुअल बोनस कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज़, नॉट डिविडेंड्स पेबल टू देम एज अ शेयर होल्डर। ओके, यानी जो भी बोनस और कमीशन पेबल होगी तो उसको जब वो पे करेगा तभी वो डिडक्ट की जाएगी उसकी इनकम में से। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो भी हमने पीएफआई यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ इंटरेस्ट बोरोइंग कर रखी है या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से कोई बोरोइंग कर रखी है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे हम, उसका डिडक्शन एक्चुअल बेसिस पे मिलेगा। या इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस गवर्निंग सच लोन। ओके। 6, लीव एनकैशमेंट, जो भी आपने पढ़ा होगा लीव एनकैशमेंट क्या होता है, जो भी लीव्स लेते हैं एम्प्लॉयज़ उनके बदले भी अगर उसको पेमेंट मिल रहा है तो उसको कहा जाता है लीव एनकैशमेंट प्रोवाइडेड बाय एनी एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयज़। ये भी एक्चुअल बेसिस पे होगा, एक्चुअल बेसिस यानी एक्चुअल पेमेंट बेसिस। ओके। 7th, पेमेंट टू इंडियन रेलवेज़ को अगर हमने कुछ पेमेंट की है तो वो भी हमें कैश बेसिस पे मानना है। When the interest mentioned in clause 4 and 5 have been converted into a loan, then such conversion does not amount to payment of interest which is deductible. 4th और 5th पॉइंट पे हमने जो इंटरेस्ट के बारे में बात की थी, तो अगर वो इंटरेस्ट कन्वर्ट हो जाता है लोन में, तब भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसको हम डिडक्ट कर लें। ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट द वे। ओके, आप समझ रहे होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट मेरा ड्यू है और मेरे को वो उसका डिडक्शन चाहिए, तो मैं तो कह दूंगा कि हाँ वो इंटरेस्ट का पेमेंट कन्वर्ट कर दो लोन में, बाद में दे देंगे, ऐसे नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ अ स्मॉल सेक्शन, सेक्शन 43B, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन टैक्स ऑडिट्स। ओके, एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं जो भी पॉइंट्स थे। कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिनको हम कैश बेसिस पे ही डिडक्शन अलाउ है, एक्रूअल बेसिस पे अलाउ नहीं है। पहला, कोई भी तरह का टैक्स, ड्यूटी, सेस या फीस हम पे करते हैं अंडर एनी लॉ इन फोर्स, तो वो हमें सिर्फ कैश बेसिस पे ही अलाउड है। सेकंड, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर एम्प्लॉय बेनिफिट फंड्स, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन ओनली एंड ओनली कैश बेसिस पे ही अलाउड है। बोनस या कमीशन हम पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी हमें एक्चुअल बोनस या कमीशन पेड है वही हमें डिडक्ट करनी है। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जो भी हमने बोरोइंग्स कर रखी है किससे, पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन गवर्निंग सच लोन, तो उस पर भी सारा इंटरेस्ट जो है वो कैश बेसिस पे ही अलाउड है। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस विद शेड्यूल्ड बैंक, तो उस पर भी कैश बेसिस। लीव एनकैशमेंट एंड पेमेंट टू इंडियन रेलवेज। ओके, फोर्थ और फिफ्थ में क्या पॉइंट खास बात थी, क्योंकि कई लोग ऐसे ये कर सकते हैं कि इंटरेस्ट जो भी उनको ड्यू हो रहा है वो ये कह सकते हैं कि हमारा ये इंटरेस्ट कन्वर्ट कर दो लोन में, हम बाद में इसका पेमेंट कर देंगे, बट दिस इज़ नॉट कैश बेसिस। ओके, तो ये अलाउ नहीं है। आपको अगर इंटरेस्ट का डिडक्शन चाहिए तो आपको वो इंटरेस्ट पे करना ही होगा। ओके।